हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे टोटल 500 करंट अफेयर पूरा करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम 400 ऑलरेडी कर चुके हैं। 100 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं। वीडियो हमेशा की तरह आप लाइक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 401 से स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 संपन्न हुआ था, तो उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? ठीक है, जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है भारत। इसको अच्छे से याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? Okay? 30वां एकलव्य पुरस्कार, ये थोड़ा लेट दिया गया है, इसीलिए ये 2022 का 23 में दिया गया है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वस्ति सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है ना कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नए सीईओ और चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 403 का। आप देखेंगे कि ये होंगे अनिल कुमार लाहोटी। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहा गया किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है ना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए 404 में अगर देखेंगे तो क्या होगा आपका राइट आंसर? संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार यादव को। एक भी करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अब सुशासन दिवस जो है ना, किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं हम लोग? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जिन लोगों को बाइलिंगुअल चाहिए, मतलब जिन लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए करंट अफेयर, उनके लिए दूसरे चैनल पर वीडियो आ चुकी है, तो वो लोग जाकर वहाँ पर ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल करी है? कृत्रिम हृदय तैयार किया है किसने? तो देखिएगा ये आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? IIT कानपुर ने हाल ही में कृत्रिम हृदय बना लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सितवनी राबका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, सितवनी राबका ये मेल है, फीमेल नाम साउंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल होंगे। 407 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फिजी का। फिजी में क्या हुआ था? अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन इस शीर्ष पर रहा है? ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ। अभी सेफ वाला जो चैंपियनशिप होता है उसमें भारत ने विजय हासिल करी है 9वीं बार। ठीक है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 की बात कर लेते हैं, तो इसमें 22 नहीं 23 की हम बात करेंगे सीधे। तो 23 में कौन है? अर्जेंटीना नंबर 1 पर है। ठीक है, अर्जेंटीना नंबर 1 पर है। अगले क्वेश्चन में देखिए, कहा गया है कि हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बना है? तो ये कौन है? अभी जानते हैं आप लोग। इनकी फॉर्म भले ही इतनी अच्छी ना रही हो IPL में, लेकिन उन्होंने बहुत पैसे कमाए। सैम करन, जिनका इंग्लैंड से रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे? देखिए ये सब अकादमी पुरस्कार लेट दिए जाते हैं, इसलिए 2022 का 23 में आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है किसे? वो दिए गए हैं यहाँ पे बद्री नारायण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 को जीता है? अब ब्लाइंड भी क्रिकेट होता है, आप लोग जानते होंगे, तो इसको जीता है ओनली ऑन वन इंडिया ने। ये डिफेंडिंग चैंपियन भी था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? करीम बेंजेमा ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे फ्रांस के, और ये इन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया, वो कौन है? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा ये वही हैं जो पेटा मतलब क्या है? एनिमल के लिए रक्षा के लिए उनकी बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और रात में क्या करती हैं? चिकन डिनर करती हैं, है ना? बिल्कुल सही, फोटो आपने देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था, सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? तो क्या हो जाएगा 415 का राइट आंसर? सरगम कौशल। सरगम कौशल। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है, तो किस पे लगाया गया है? तो 416 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर न्यूजीलैंड में क्या है? आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है धूम्रपान
करने पे, ठीक है। अच्छा कमेंट में बताओ कि क्या एक पूरी वीडियो दे दी जाए सारा कंबाइन करके 500 वीडियो की, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगर बताइए तो दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये जीता है दिव्या TS ने, ठीक है, दिव्या TS ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन की जो पहली महिला बनी है वो बनी है मेघना अहलावत, ठीक है, मेघना अहलावत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में देखें तो कहते हैं हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है, तो ये कौन सी बनी है अभी हाल ही में, ये सुष्मिता शुक्ला को बनाया गया, सुष्मिता शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो डेट होती है कौन सी, वो होती है 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता है। अब विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को जीता है किसने, क्योंकि 23 अभी हुई नहीं है तो अब 22 इंपॉर्टेंट है, तो ये जीता है सौराष्ट्र ने, ठीक है, सौराष्ट्र ने। ये सारे क्वेश्चन लगभग आपने कर चुके हैं, बस प्रैक्टिस करना है। यूनाइटेड नेशन ने भारत को किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की बात की जो UN है ना, भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है, तो देखिए 422 का हाँ 22 है ना, ठीक है, ये है नमामि गंगे, इसको शामिल किया गया था, याद रखेंगे, बहुत ही चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, ठीक है, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, तो ये दिया गया है किसे, स्पाइस जेट को। कहाँ का है ये, दिल्ली एयरपोर्ट का स्पाइस जेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है, ठीक है। अग्नि 5 नाम से एक सफल परीक्षण किया गया जो बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है 5000 से 5500 तक, ठीक है, ये किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। अब यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्मी सिंह, लक्ष्मी सिंह। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, ये आपके लिए होगा 58वां, ठीक है, 58 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, भारत ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो देखिए कि पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पे कौन बनती हैं, वो बनती हैं PT उषा, PT उषा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है, तो डेविस कप किसने जीता था, तो अभी देखिएगा ये हो जाएंगे कनाडा, कनाडा ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ठीक है, अनवर इब्राहिम कहाँ के बने हैं ये, याद रखेंगे 429, ये है आपका मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया, इस गेम का आयोजन 2023 में होना था, किस राज्य में ये हुआ है, ठीक है, 2023 में होना था, किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना करी है, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना करी है, किसने करी है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CBIC ने करी है, किसने करी, CBIC ने करी। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है ये किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर देखें 432 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, 433 का राइट आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे तारे का नाम रखा गया है। हाल ही में नए PM बने हैं कहाँ के, नेपाल के, और उन्होंने शपथ ली तो वो कौन है, ठीक है, 434 में देखिए तो वह है कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में देख लेते हैं। अगले में कहा गया फ्रांस के किस फुटबॉलर ने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया, तो अभी तो हमने इनके बारे में बात करी थी,
कौन हो जाएंगे ये होंगे करीम बेंजेमा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे ज़्यादा है। अब एसपीआई स्कोर होता क्या है, सामाजिक प्रगति सूचकांक, मतलब सामाजिक रूप से कितना प्रगति कर रहा है वो राज्य, तो वो कौन सा है, वो होगा यहाँ पर पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या रखा है। ठीक है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या रखा है, 437 का राइट आंसर होगा आईएनएस वागीर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है, ये दी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से हो जाएंगे, ठीक है, ये होंगे अंतिम पंघाल। ठीक, अमित नहीं, ये अंतिम पंघाल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। अब उद्योग का दर्जा दिया है पर्यटन क्षेत्र को, तो ये असम सरकार ने। ठीक है, असम ने क्या किया, कहा कि भैया देखो जो पर्यटन है ना, ये उद्योग के दर्जा में आना चाहिए, और उसको लाया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉकबस्टर मूवी आरआरआर नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, इसके कंपोजर कौन है, तो अवार्ड जीता भी है ना। ठीक है, तो ये आप कौन है इसके, एम कीरवानी जो हैं ये इसके कंपोजर हैं। अगला क्वेश्चन, कंजोजर लिखा है, देखो अरे भैया कंजोजर लिखा है, धत तेरी की। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नामित किया गया है। तो ये कौन सी है, द एलिफेंट विस्पर, इसने इसको जीता भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। ठीक है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। तो देखिए 434 में क्या हो जाएगा, पीटी उषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो आपका ASWSWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, INS अरनाला नाम है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद करो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का लॉन्च किया है, वो इसका क्या नाम है। तो देखिएगा ये क्या है, ये तो आप लोग जानते हैं कि इसका नाम रखा है कल्याणी फेरेस्टा। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन स्टील ब्रांड है ये। अगला क्वेश्चन है, NAAC द्वारा ग्रेड A प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ये एक ग्रेड A प्राप्त किया है NAAC की रेटिंग में। अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के कौन सा पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर प्लेटिनम आइकन। ठीक है, प्लेटिनम आइकन का पुरस्कार जीता है। अगले में देखेंगे, कहा किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। तो 448 का क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भारत ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित करी गई है। तो इसकी जो पहली बैठक आयोजित करी गई है 449 में, देखिए तो ये हुई है कहाँ पर, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कहा गया है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा तो ये पहला गेटवे कौन सा बना है, तो ये बना है रेजर पे। ठीक है, रेजर पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ठीक है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट जो है किसने जारी करी, ये रिपोर्ट जारी करी गई है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। चलिए कमेंट में बताइए कि अजय बंगा विश्व बैंक में किस जगह पर तैनात किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो सबसे ज़्यादा शीर्ष पे कौन रहा है, वो रहे हैं उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, याद रखेंगे 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर किसके लिए चुना गया है, मतलब किस
सिटी को चुना गया है इसके लिए, तो होगा अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम रखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका INS मोरमागुआ। ठीक है, INS मोरमागुआ। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था, किसने जीता था। ये भी पुराना नहीं हुआ, जब तक फीफा दूसरा नहीं हो जाता तब तक फीफा से रिलेटेड करंट पुराने नहीं होते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लियोनेल मेसी, इन्होंने जीता था गोल्डन बॉल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR ये का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो 4, 5, 6 में होगा, हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया कहाँ पर, ये किया गया मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखेंगे BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड या खिताब किसे दिया गया है। तो ये अवार्ड या खिताब दिया गया बेथ मीड को। ठीक है, बेथ मीड को BBC स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो 4, 5, 9 में देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर है। अगले में देखेंगे तो कहते हैं किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो ईरान है ना, इसको क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से इसको बाहर कर दिया गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, किया गया है, तो ये कौन हो जाएंगे राइट आंसर आपके लिए, डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है, जेरेमी फरार करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो शुरू किया गया है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, वो शुरू किया G7 के द्वारा, G7 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च करी है। मास सेगमेंट की जो फ्लैक्स फ्यूल कार है वो किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, भारत की सबसे पहली है, तो इसको लॉन्च किया है मारुति सुजुकी ने, मारुति सुजुकी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मतलब 200 रन सबसे तेज बनाए हैं, तो उसमें क्या है वो किसने बनाया है, तो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ईशान किशन, इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक मारा है, जिसके बाद क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट गया। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए, ये तो बहुत ही पुराना हो गया, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी बहुत पुराना हो गया, नवंबर का है। ठीक है, आएगा तो अभी देखिए कुछ क्वेश्चन ना बहुत पुराने आ सकते हैं, जो मैं आपको कराता हुआ चलता हूँ। तो भारत में किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, फिनलैंड के साथ। ठीक है, फिनलैंड के साथ। अभी ये क्या हुआ, फिनलैंड क्या है 31वां पूर्ण सदस्य बना है, किस चीज़ का, नाटो का, इसको याद रखेंगे। फिर कहते हैं कि कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के याद करेंगे। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 6, 9 का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसने क्या किया, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में मेंस पिस्टल में गोल्ड जीता था। तो 470 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका दिव्या TS ने। अगला क्वेश्चन देखिए गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल है ना, इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब किसका रखा गया है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे। ठीक है, मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कहा गया गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करे गए हैं। तो गुजरात के जो 18वें मंत्री हैं वो कौन है, भूपेंद्र पटेल बने थे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अरब निर्मित पहला ल्यूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो अरब निर्मित है यहाँ पर देखिए, तो 473 का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन है
तो इसमें कहा गया है ना कि ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है चलिए, लेकिन 2023 का भी आया नहीं है तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2023 जब तक नहीं आ जाता तब तक वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो आगे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है किसने, तो 474 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबिन मोड इस बार रखा गया था। फिर यहाँ पे किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, ठीक है, भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। स्टार लगा के याद कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पे टाइम पत्रिका के हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, तो 476 में देखिएगा ये हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। कहाँ के रहने वाले हैं, यूक्रेन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें कहा गया कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बनी है, तो 477 में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डीना बोलुआर्टे, ठीक है, डीना बोलुआर्टे। अगला क्वेश्चन है आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची जो है ना ये छोड़ देते हैं, ये आपका 23 वाला आ चुका है। फिर यहाँ पे नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो 479 का राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ पे हम जल्दी से देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, गोवा में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया में, ये भी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे अगला क्या है कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को, अब मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट होता है पूरे 1 साल का करंट अफेयर, लेकिन आप ही लोग कहने लगते हैं भैया नहीं 6 महीने कराओ 3 महीने कराओ, फिर आपकी गलती होगी मेरी कोई नहीं होगी। 481 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। फिर से देखते हैं, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद दी गई है, ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए दी गई, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश अपना पड़ोसी, ठीक है। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ठीक है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ, वो कौन सा है, सेमोरू माउंट। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया। अब रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे ये स्थापित किया गया हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, भारत में नौसेना दिवस जब मनाया जाता है वो डेट रहती है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर। अगले क्वेश्चन में देखें, कहते हैं किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम का खिताब जीता है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 485 में होगा मनु भाकर और सरबजोत ने, ठीक है, मनु भाकर और सरबजोत ने। अगला क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेर्पा बैठक किस शहर में आयोजित करी गई। आप पहली G20 इतना बार करा चुका हूँ कि आप लोग तो रट गए होंगे, क्या होगा इसका, उदयपुर होगा। फिर है यहाँ पे ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे 48, ठीक है, 48। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये जानते हैं आप, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कब, 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल, अगला क्वेश्चन है ये आप लोग नहीं याद किए हैं तो इसको याद कर लीजिए स्टार लगा के। हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस राज्य का है, तो बहुत बार पूछा जाता है, तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। अगला क्वेश्चन देखिए नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, नई चेतना अभियान जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिएगा 490 में होगा क्या, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनः जीवित किया है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे कांड करते रहते हैं फिर कहते हैं वायरस फैल गया, ठीक है, क्या ज़रूरत है भैया, तो हो जाएगा रूस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रूस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है, ठीक है, पहली महिला रेफरी कौन बनी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे स्टेफनी फ्रापार्ट को बनाया गया था, स्टेफनी फ्रापार्ट को। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है, टीबी मुक्त अभियान है जिसका निक्षय मित्र एक पहल एक स्लोगन है, तो इसके तहत किसको बनाया गया, तो ये बनाया गया था दीपा मलिक को, ठीक है, दीपा मलिक एक रेसलर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि
2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा आपका, विस्तारा एयरलाइंस का विलय कर दिया जाएगा 2024 मार्च में टाटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। अब नेजल कोविड वैक्सीन विकसित हुआ है तो किस कंपनी ने किया है, तो ये विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक। अगला क्वेश्चन देखिए, में कहा गया कि 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो क्या है, 496 में देखिए वो हो जाएगा क्या, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने सभी जिलों में जियो 5G की सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। 5G में देखिए 5G क्या है, सभी जिलों में पहुंचा, तो वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है यहाँ पर गुजरात। ठीक है, गुजरात करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ का किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, तो कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। एरो इंडिया 2023 जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया था, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो होगा क्या होगा, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। तो 500 में देखेंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका शगुन कर देते हैं, यानी कि 501 क्वेश्चन हम करके यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है, तो ये किसको दिया गया था, ये दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अब देखिए, अगर आप बताते हैं तो मैं आपके लिए 501 करंट अफेयर का एक कंबाइन वीडियो बना दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।